वेलकम एवरीवन टू हाई ग्रेड्स डेली करंट अफेयर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैस्क्रेड 2021 जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। एंड ये एक 7th एडिशन था इस इवेंट का। सो इन दिस इवेंट द मेजर फोकस वाज कि जो भी स्मगल्ड गुड है, वो जो मूवमेंट होता है उसका, और जो काउंटरफिट ट्रेड होता है कंट्री के अंदर, उस चीज़ के ऊपर निगरानी रखना, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना इस इवेंट का मेन पर्पस था। ये ऑर्गेनाइज कराया गया था फिकी के द्वारा। फिकी जिसका एब्रीवेशन है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका मेन पर्पस ये रहता है कि एक ऐसी कमिटी है जो वर्क करती है अगेंस्ट द स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन द कंट्री विच इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। एंड उसके अलावा जो कंट्री के अंदर कोविड की वजह से जो सिचुएशन बन रखी थी, उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते थे ताकि स्मगलिंग और जो एक्टिविटीज हो रही है कंट्री के अंदर उसको रिस्ट्रेन किया जाए एंड फोकस किया जाए पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। सो ऑल्सो लाइक क्या क्या पॉलिसीज वगैरह बननी चाहिए, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ऐसी करते हैं उनके खिलाफ क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, इसके लिए भी जो अवेलेबल मेंबर्स थे उनके साथ डिस्कशंस वगैरह हुए। और यहाँ पर जो गेस्ट थे, हमारे चीफ गेस्ट, वो थे कुनियो मुकीरियो, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ डब्ल्यूसीओ, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज नाउ, इंडियन नेवी ने एक फास्ट अटैक क्राफ्ट, जो इनफैक्ट जिसका नाम है T-81, उसको डीकमीशन कर दिया है, जो कि जिसका क्लास सुपर डेवोरा मार्क 2 क्लास से ये बिलोंग करता था। और इसको मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पे यहाँ पर डीकमीशन किया गया है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ इट सर्विस। ये बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विथ MS रामता ऑफ इसराइल। एंड इस शिप की अगर हम कैपेसिटीज देखें तो इट इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 45 नॉट की स्पीड अटेन कर सकता है। डे लाइट सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकता है। जो इसका डिस्प्लेसमेंट था इट वाज नियरली 60 टन्स। एंड इसको ऑपरेट करने के लिए 2 ऑफिसर्स एंड 18 सेलर्स की टीम लगती है। अलॉन्ग विद इट इज हैविंग सम वेपनरी में देखा जाएगा तो शॉर्ट रेंज गन्स वगैरह भी इसके अवेलेबल थी, और किसी भी सिचुएशन के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये डिप्लॉय हो सकता था। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज नाउ, एयरटेल इंडिया की फर्स्ट 5G कैपेबल कंपनी बन चुकी है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने 4G नेटवर्क्स के ऊपर दिखाया हैदराबाद के अंदर विद यूजिंग 1800 मेगा हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ जनरेशन की बात करें, इट इज अ लेटेस्ट अपग्रेडेशन ऑफ LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स। LTE स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। सो अगर हम इसके पहले की जनरेशन की बात करें तो व्हेन द मोबाइल एंड दिस ऑल नेटवर्क स्टार्टेड, सो 1G सबसे पहले आया था विच वाज हैविंग ओनली द कैपेबिलिटी ऑफ मोबाइल वॉइस कॉलिंग। उसके बाद थोड़ा अपग्रेडेशन किया 2G के अंदर, वहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह भी कर सकते थे। फिर 3G के अंदर वेब ब्राउजिंग, और 4G के ऊपर स्पीड इंप्रूवल एंड लेटेंसी के ऊपर काम किया गया। लेटेंसी का मतलब है कि जब हम किसी डेटा को हम रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ में जो लैग होता है, डेटा पैकेट जब हमारे सर्वर तक आता है, हमारे फोन तक आता है, उस चीज में जो लैग होता है उसको मिनिमाइज करना, दैट इज लेटेंसी। दिस लैग इज लेटेंसी, और इसको मिनिमाइज करने के ऊपर कंपनीज काम करती है। 4G के अंदर लेटेंसी के ऊपर थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया, और 5G के ऊपर इसको बहुत इंप्रूव करके यहाँ पे 1 से 10 मिली सेकेंड तक का ही गैप है अभी अवेलेबल। जो 5G है वो वर्क करेगा लो, मिड एंड हाई बैंड्स के ऊपर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। कोविड-19 का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो लॉन्च किया गया, वो रिलीज किया गया एक्चुअली लाउली इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इंडिया ने वहां पर जो रैंक होल्ड करी है दैट इज 86। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने 6 इंडिकेटर्स चूज किए जिसके बेस पे कंट्रीज को रैंक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ केसेस, द नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन, द डेथ्स दैट हैपेंड पर मिलियन, एंड द स्केल ऑफ द टेस्टिंग दैट इज गोइंग ऑन। ऑल्सो कि कितने केसेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट वहां पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द टेस्ट दे आर कंडक्टेड। इस इस लिस्ट के अंदर चाइना वाज एक्सक्लूडेड बिकॉज मेन रीजन वाज चाइना के यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है दैट इज नॉट प्रॉपर, और एंड दे आर नॉट रिलीजिंग द डेटा ऑल्सो, सो दैट्स वाई। कमिंग टू नेक्स्ट इज दिस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड और वियतनाम जो है दे हैव टॉप्ड दिस इंडेक्स, एंड वेयर एज इंडिया हैज स्टेटेड ऑन द 10th पोजीशन। टॉप 10 के अंदर यहाँ पर श्रीलंका आता है, श्रीलंका की यहाँ पर 10th पोजीशन है, एंड इट हैज परफॉर्म बेस्ट इन द साउथ एशियन रीजन, जहाँ पे इसकी रैंक यहाँ पर 10th आई है। नेक्स्ट इज इंडिया और फ्रांस
सेलिब्रेट करेंगे ईयर ऑफ एनवायरमेंट 2021 एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको लॉन्च किया है और उन्होंने बताया है कि इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन है वो बहुत बढ़ेगा एंड वो दोनों एक्शंस जो भी ले रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उनको भी इंक्रीज करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे ऑन द टॉपिक्स लाइक एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग विद हाई ग्रेड्स। थैंक यू वेरी मच।